हेलो दोस्तों, ज़ैन क्लासेस में आप लोग का फिर से स्वागत है। हम इसके पिछले सीरीज़ में पढ़ चुके हैं कि आयत किसे कहते हैं, आयत का परिमाप क्या है और आयत का क्षेत्रफल क्या है। उस पर कुछ आधारित जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन को भी हमको सॉल्व किए हुए हैं। लेकिन मुझे आयत में एक ही सीरीज़ पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, मुझे इसका A to Z पढ़ना होगा। उससे क्या होगा कि मुझे जिस लेवल का एग्ज़ाम हो और जिस तरह का कंपटीशन हो मुझे उसमें क्वालिफाई करना है। तो आयत से जो भी जरूरी क्वेश्चन रहेगा उसको आज हम सॉल्व करेंगे। और आयत में बहुत सारे सवाल रहते हैं जो उसी को हम एक करके आज ला चुके हैं आप लोगों के सामने में। तो आइए हम चलते हैं आयत के पार्ट 2 में। आज का मेरा जो पढ़ाने का मकसद है वो आयत है, आयत का पार्ट 2 चलेगा, फिर उसके बाद 3 भी रहेगा। तो पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे, आइए सवाल की ओर आते हैं। मेरा पहला सवाल रहेगा आयत में विकर्ण ज्ञात करने पर प्रश्न। बहुत सारे बच्चे आयत तो पढ़ते हैं, आयत किससे कहते हैं उस पर आधारित जो क्वेश्चन रहते हैं वो भी बना लेते हैं, लेकिन उसको हल कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी तरह का आयत का सवाल देने पर जो है वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो उसी से हम रिलेटेड जो है जो भी क्वेश्चन है वो लेकर आ चुके हैं। देखिए, हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि आयत में विकर्ण ज्ञात करने पर प्रश्न। एक आयत दे देंगे, उसकी लंबाई चौड़ाई दे देंगे और उसका जो है हम कहेंगे कि आपको विकर्ण ज्ञात करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन देंगे आयत में अनुपात ज्ञात करने पर प्रश्न। बहुत सारे मैथमेटिक्स में आयत दिया हुआ रहता है और उसमें जो है अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको प्रश्न दिया जाएगा कि उसकी लंबाई चौड़ाई दुगुनी है, 3:4 है। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो हम उसमें ये भी प्रश्न पढ़ेंगे जिसको अनुपात इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। चलिए, फिर तीसरा सवाल है आयत में परिमाप ज्ञात करने पर प्रश्न। हम पिछले के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि आयत का परिमाप क्या है और उस पर कुछ क्वेश्चन भी बना चुके हैं। फिर उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर चुके हैं, आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर चुके हैं, आयत की लंबाई भी ज्ञात कर चुके हैं, आयत की चौड़ाई भी ज्ञात कर चुके हैं और आयत का परिमाप भी ज्ञात कर चुके हैं। तो हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। इस पर भी कुछ प्रश्न हम आप लोगों के बीच लाएंगे और उसको भी हल करेंगे। आयत में क्षेत्रफल ज्ञात करने पर प्रश्न। हम इससे पिछली वाली वीडियो में इसके पार्ट 1 में आप इनके पार्ट 1 को आप जाकर देखिए, उसके आयत में जो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। आयत का कभी क्षेत्रफल दिया हो रहा था, लंबाई दिया हो रहा था, चौड़ाई नहीं दिया हो रहा था, तो उसको भी हम ज्ञात कर चुके हैं। तो सीरीज बाय सीरीज उसको भी हम हल कर चुके हैं। लगभग 2 क्वेश्चन वीडियो पार्ट 1 में हम बता चुके हैं। आयत में फर्श बिछाने टाइल्स लगाने पर प्रश्न। बहुत सा कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एक आयत है या एक घर है, उसमें टाइल्स बिछाने हैं, टाइल्स बिछाने का खर्च क्या होगा, टाइल्स की लंबाई ज्ञात करना है, टाइल्स की चौड़ाई क्या है। तो उस पर भी कुछ हम आधारित जो क्वेश्चन रहेंगे उसको भी हल करेंगे। चलिए, आयत में दरी बिछाने पर प्रश्न। बहुत सा होता है क्वेश्चन कि एक घर है, उसमें मुझे एक दरी बिछानी है जिसकी लंबाई चौड़ाई दी रहेगी, उसका खर्च भी निकलना है, चौड़ाई भी ज्ञात करना है, लंबाई भी ज्ञात करनी है मुझे। तो उस पर भी आधारित जो है हमें क्वेश्चन बनाना होगा। फिर आयत में लंबाई चौड़ाई दुगुनी करने पर प्रश्न। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन रहेगा कि एक आयत है, उसकी लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है। तो दुगुनी और इस तरह से जो भी क्वेश्चन रहेगा तो हम उस पर भी हल करेंगे। लेकिन सारे क्वेश्चन को हम एक ही बार में अगर हल कर लेंगे, अगर मेरे इस सीरीज़ को देखिए, मैथमेटिक्स पढ़ने का मतलब है कि आप उनकी पूरी सीरीज़ को क्लियर कीजिए। अगर हम आयत पढ़ रहे हैं तो आयत के पार्ट 1 में जो भी है उससे अगला हो सकता है तो उसके पार्ट 2 को भी आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। पार्ट 3 है तो 3 को भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। यानी जब तक कि आप उस पर सेटिस्फाइड ना हो जाए कि हाँ मैं आयत का A to Z क्वेश्चन बना सकता हूँ, तब तक आप वीडियो को देखते रहिए और बेसिक से जानकारी लेते रहिए। फिर आइए हम आयत में किराया निकालने पर प्रश्न। बहुत सारे ऐसे
प्रश्न आते हैं कि एक आयत है या एक दुकान है, दुकान भी एक आयत है, तो उसमें जो लोग भाड़े पर रहते हैं तो उसका जो है हमें खर्च निकालना है, जिसकी लंबाई चौड़ाई दिया हुआ रहेगा और मुझे उसका खर्च ज्ञात करना है। तो उस पर भी हम क्वेश्चन बनाएंगे, पर सारे क्वेश्चन को हम लगभग दो दो क्वेश्चन एक उदाहरण के रूप में देंगे और उसे हल करेंगे। आयत में कुआं या गड्ढा खोदने पर प्रश्न, ये तो अक्सर आते हैं मैट्रिक में, अक्सर ये सवाल आते हैं कि एक आयत है, उसकी जो है लंबाई चौड़ाई इतनी दी हुई है, इसका 2 मीटर जो है मिट्टी गड्ढा खन्ना गया है, उसकी आप गहराई को ज्ञात करें। तो उस पर भी आधारित क्वेश्चन रहेगा, तो हम उसको भी हल करेंगे। तो हमारा ये वीडियो आज आयत का पार्ट 2 है और ये मैं इसी पे सारे आधारित सारे प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए अब हम एक सवाल की ओर आते हैं और मेरा सवाल रहेगा आज का आयत में विकर्ण ज्ञात करने पर प्रश्न। हम सबसे पहले हम उसका चित्र बनाएंगे कि ये आयत होता है कैसे। आयत किसे कहते हैं? आयत उसे कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम आयत कहते हैं। ये मेरा ए रहेगा, ये मेरा बी और ये सी और ये डी। तो कहा आयत में, तो आयत का चित्र बना चुके हैं। अब हमें करना है क्या? विकर्ण ज्ञात करना है। तो विकर्ण ज्ञात करना है, तो विकर्ण क्या होता है? ये मेरा विकर्ण है, राइट। आयत दिया हुआ है, उसका विकर्ण मुझे ज्ञात करना है, लेकिन इसका जो है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका जो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। एक आयत दिया हुआ है और मुझे उसकी लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, लेकिन उसका मुझे विकर्ण ज्ञात करना है। चलिए हम आयत को अब एक अलग रूप में देखते हैं। चलिए ये ले लिया 2 कॉपी। अगर हम इसको मिला देते हैं तो इस तरह से एक त्रिभुज बन जाता है। इसको हम मानते हैं ए, इसको बी, इसको सी। इसका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें ज्ञात करना है क्या? विकर्ण। विकर्ण ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? विकर्ण बराबर। तो विकर्ण, हम इसमें विकर्ण, कर्ण और लंब, ये 3 ही चीज को समझेंगे। तो चलिए हम बनाते हैं। समकोण त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो हल लिखेंगे सबसे पहले। मैथमेटिक्स में कभी भी आप सवाल बनाते हैं तो हल लिखा कीजिए, उससे ये समझ में आता है कि आपका ये सवाल हल हो रहा है। चलिए हम लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज, आप चाहे तो त्रिभुज ऐसा भी लिख सकते हैं या त्रिभुज, इसको कोष्ठ में ऐसा भी दे सकते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में, इसका मतलब हुआ कि ये मेरा A हुआ और ये B हुआ और ये C हुआ। देखिए B के यहाँ पर जो ये कोण बना हुआ है 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के जहाँ पर भी कोण बनता है उसका सामने वाला जो ये जाता है तो ये हमेशा कर्ण कहलाता है। रेखा जो होती है वो हमेशा कर्ण कहलाती है। तो ये मेरा लंब हो जाएगा, ये मेरा लंब, ये मेरा आधार हो जाएगा, आधार, और ये मेरा लंब हो जाएगा। तो हमें फार्मूला में कई तरह से पढ़ चुके हैं। त्रिभुज ABC में और एंगल कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री त्रिभुज ABC और एंगल 90 डिग्री में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए हमें मालूम है, फार्मूला है कि कर्ण बराबर
लंब स्क्वायर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और हम इसके पहले वीडियो में भी इसका फॉर्मूला दे चुके हैं कि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, फिर उसके आधार स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो हम इसके पिछले पार्ट 1 में पढ़ा चुके हैं। फिर आज विकर्ण ज्ञात करने की बात आई तो उस पर भी हम आज सवाल बनाएंगे। चलिए, तो मेरा आयत का विकर्ण बराबर होता है, ये तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो आप सेंटीमीटर देते जाइए। अगर बाय मिस्टेक किसी तरह की गलती हो तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर ये गलती हो गया, उसका ज़रूर मैं कुछ सुधार करूँगा, क्योंकि मुझे तो आप ही लोग से सीखना है और हम सीखने के लिए भी आए और सिखाने के लिए भी आए हैं। तो प्लीज़ किसी तरह की अगर गलती हो इसमें तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें। तो हम 8 का स्क्वायर करेंगे। देखिए, इससे पहले भी हम स्क्वायर वर्क करने का आपको बता चुके हैं कि 8 को 8 से गुना करेंगे तो 8 64। तो हम 8 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? रूट अंडर 64 प्लस फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो फिर वैसे ही आएगा। 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36 यानी 6 36। चलिए, अब हम चलते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं। 36 और 64 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 100। अब हमें मालूम है कि 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। चलिए, तो हमें 100 का वर्गमूल 10 हो गया। ये तो मेरा सवाल था। अब इसी पर हम कई और सवाल देंगे। इसके हम चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। एक आयत का विकर्ण ज्ञात करें। हम आयत के आज विकर्ण ही की बात करेंगे, ना कि क्षेत्रफल, परिमाप, ये सब हम कुछ नहीं बताएंगे। सिर्फ आज ओनली विकर्ण की बात करेंगे। 2 सवाल हम बनाएंगे और तीसरा सवाल आपको देंगे बनाने के लिए, और उसी कमेंट बॉक्स में आप हमें उसका आंसर देंगे प्लीज़। तो चलिए, हम दूसरे सवाल की ओर है। एक आयत का विकर्ण ज्ञात करें। मुझे क्या ज्ञात करना है? आयत का विकर्ण ज्ञात करना है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर। सिंपल सा है कि हम एक पहले चित्र बनाएंगे। चित्र बनाने के साथ हमें फिर इसको ए मानना है, इसको बी मानना है और इसको सी मानना है, इसको डी मानना है। हमें क्या ज्ञात करना है? विकर्ण ज्ञात करना है। हमें विकर्ण ज्ञात करना है जिसकी लंबाई कितनी दी हुई है? ये मेरा 12 सेंटीमीटर लंबाई है और ये चौड़ाई कितनी सेंटीमीटर है? 9 सेंटीमीटर है। तो मुझे क्या ज्ञात करना है? विकर्ण ज्ञात करना है। तो हमें मालूम है कि आयत का विकर्ण, आयत कहेंगे। आयत कैसे? आयत में ए बी सी डी भी है तो लिखेंगे आयत ए बी सी डी में। आयत ए बी सी डी में ए बी सी डी में आयत ए बी सी डी का विकर्ण बराबर
विकर्ण बराबर, हमें मालूम है कि ये एक त्रिभुज हो गया। अब मुझे क्या हो गया याद करना, ये बी हो गया, ये सी जिसका 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 12 सेंटीमीटर है। तो मुझे क्या ज्ञात करना है, विकर्ण ज्ञात करना है। तो आयत ए बी सी डी का विकर्ण यानी ए बी सी डी का, तो हमें तो ए बी सी डी का तो नहीं ज्ञात करना है, लेकिन मुझे ए बी सी, क्योंकि मुझे 2 दिया हुआ और तीसरे को ज्ञात करना है। तो इसका विकर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। हम शॉर्ट में लिख चुके हैं, लिख दिए हैं। चलिए, मेरा लंबाई कितना है, 12 का स्क्वायर और सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई 9 सेंटीमीटर। अब हमें 12 का स्क्वायर करना है। तो देखो 12 का स्क्वायर करने का मतलब है कि 12 को 12 से गुना करेंगे तो 12 12 144 प्लस हमें 9 को फिर स्क्वायर करना है, यानी 9 को 9 से गुना करना है तो 9 9 81। अब हम इन दोनों को क्या जोड़ेंगे, जोड़ने पर कितना आ जाएगा, जोड़ते हैं, जोड़ना भी सीख लीजिए, चाहे मैथ जैसा भी बने लेकिन सिंपल ही जोड़ते हैं लोग। 225 और मुझे मालूम है कि 225 का फिर वर्गमूल कैसे आएगा, फिर इसको भी देखो कैसे हल किया जाता है। देखिए 225 है, ऐसे हम हल करते हैं वर्गमूल को लेकर, एक एक है, 2 में से 1 गया 1, इसको जोड़ेंगे और ये हम 25। यहाँ पर मुझे एक ऐसा अंक फिट करना है, ऐसा अंक लगाना है जिससे मुझे गुना करने पर मुझे क्या आ जाए, 125 आ जाए। देखिए 5 को 5, चलिए हेलो दोस्तों, तो फिर हम इसके पिछले सवाल में 1 और 2 हम आपको बता चुके हैं कि विकर्ण कैसे ज्ञात करना है, और विकर्ण पर ही आधारित आज हम जो है प्रश्न बना चुके हैं, जिसमें से 2 प्रश्न हम बता चुके हैं आप लोगों को और 2 प्रश्न आप लोगों को बनाकर लाना है। जो पहला प्रश्न आपका रहेगा, चित्र के अनुसार आयत का विकर्ण ज्ञात करें। हम कुछ नहीं दिए हुए हैं, चित्र दिखना उसको हल करना है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा सवाल रहेगा, एक आयत का विकर्ण ज्ञात करना है जिसकी लंबाई जो है मुझे 16 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। तो आप इसको भी कमेंट बॉक्स में ही आप हल करके उसका जवाब देंगे। देखते हैं कि आप दोनों सवाल को कितना जल्दी बनाकर इसका आंसर जो है आप हमारे कमेंट बॉक्स में देते हैं। तब तक के लिए मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करता रहूँगा। अगर इस वीडियो में किसी तरह की कोई कमी हो तो प्लीज़ उसको भी आप हमें ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं सुधार करूँगा। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर मेरी वीडियो से सेटिस्फाइड है तो आप हमें प्लीज़ एक तो लाइक बनता है और सब्सक्राइब भी बनता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।